94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। और आज जिनकी कहानी से मैं आपको रूबरू कराऊंगी, शायद वो कहानी हमारी है या आपकी, जानेंगे। कबाड़ी, ये शब्द कान में पड़ते ही रमाबा के बूढ़े शरीर में न जाने कहां से ताकत आ जाती। वो गैलरी में जाती और आवाज लगाती, और कबाड़ी वाला भी मानो तो जैसे रमाबा के बुलाने का इंतजार ही कर रहा हो। उनकी आवाज आते ही वो घर में चला आता। रद्दी का क्या भाव है, रमाबा पूछती, तो रद्दी वाले का भी यही जवाब होता कि 3 से 8 रुपए तक। रमाबा फिर भी स्टैंडर्ड सवाल पूछती, अरे इतना कम क्यों? तो रद्दी वाले का भी स्टैंडर्ड जवाब होता, अरे कहाँ कम है, आपके लिए 1 रुपया ज्यादा है। दोनों जानते थे कि यही सवाल जवाब होंगे, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए रमाबा और कबाड़ी वाला ये बातें करते। बाद में रमाबा कहती, देख ले जरा वजन ठीक से करना। तो कबाड़ी वाला भी रमाबा के संतोष के लिए एक आध अखबार लेता और वापस रख देता। तब जाकर कहीं ये प्रक्रिया पूर्ण होती। घर में पड़ा हुआ पीतल के पुराने पाइप का टुकड़ा, तेल के खाली डिब्बे, छोटे मोटे बॉक्स, दूध की थैलियां, एक के बाद एक ये चीजें स्टोर रूम से बाहर निकलती जाती और कबाड़ी वाला इन सब का भाव करता। सब चीजें जानने के बाद रमाबा कहती, अब कितना साफ लगता है स्टोर रूम, है ना? इनकी कहानी सुनकर अपने बारे में सोच रहे हैं ना आप? खुद को इनसे जोड़ने भी लगे होंगे शायद, है ना? आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है, आपकी अपनी माही के साथ। वैसे स्टोर रूम साफ रहे या भरा रहे, जिम्मेदार तो रमाबा ही थी। स्टोर रूम में पुरानी और बेकार चीजों का बड़े ही प्यार से संग्रह करती थी वो। यहाँ तक कि स्टोर रूम की चाबी भी हमेशा अपने पास रखती। बच्चे और बहू हमेशा यही सोचते कि ना जाने रमाबा अंदर ऐसा कौन सा खजाना छुपा कर रखती होंगी। रमाबा भी हंसते हंसते यही कहती, हाँ हाँ खजाना ही तो है। वैसे तो स्टोर रूम में जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी, पर कबाड़ी वाला बड़े ही अधिकार से अंदर चला आता। दादाजी भी यही कहते थे, इस कबाड़ी वाले के आगे तो किसी की नहीं चलती। जब मैं जवान था तब तो मैं भी डरता था, कहीं रमा मुझे भी कबाड़ी का सामान बनाकर बेच ना दे। रमाबा मुस्कुरा कर कहती, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। तो दादाजी शरारती हंसी हंसकर कहते, अरे भूल गई वो बात। ऐसी खट्टी मीठी यादें भला कौन भूल सकता है? कोई भूल सकता है क्या? .3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। हुआ कुछ ऐसा ही था। एक दिन दुकान में कुछ ज्यादा ही ग्राहक आ गए। घर पर टिफिन लेने जाए ऐसा कोई भी नहीं था। तो दादाजी घर आए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से रमाबा की उत्साह भरी आवाज सुनाई दी, खोलती हूँ। रमाबा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उनका हंसता हुआ चेहरा मुरझा गया। वो बोल पड़ी, मैंने तो सोचा कबाड़ी वाला था, देखो ना कितना सामान निकला है। तो दादाजी ने पूछा, अरे तो क्या तुम कबाड़ी वाला है, ये सुनकर इतनी खुश हो रही थी? रमाबा हंस पड़ी, क्या आप भी? दादाजी ने पूछा भी, मैं जानता हूँ कि वो हमारे ही गांव का है, पर मुझसे भी ज्यादा क्या तुम उसका इंतजार करती हो? तब से घर में मानो ये जोक ही बन गया हो। रमाबा को सबसे प्रिय कौन है? भाई उनका प्रिय तो कबाड़ी वाला है। वैसे अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे प्रिय कौन है, तो क्या जवाब होगा? सोचिएगा जरूर। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। वैसे इस कबाड़ी वाले और रमाबा की टेलीपैथी भी बड़ी मस्त थी। घर में रमाबा बोली कि कबाड़ी वाला दिखना चाहिए, तो 2 दिन में वो दिखता जरूर था। पहले तो सबको यही लगता था कि शायद रमाबा ही उससे फोन करती होंगी, पर रमाबा तो लैंडलाइन पर ठीक से बात ही करना जानती नहीं थी, इसीलिए ये बात भी टल गई। पर इसे छोड़कर रमाबा के साथ मजाक किया जाए ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तीनों बहुएं, तीनों बेटे और उनके भी बच्चे, पर रमाबा ने कभी भी किसी को डांटा ना था
और ना ही कुछ कहा था। कपड़ों की छोटी सी दुकान थी जो आज इतनी बड़ी यार्न फैक्ट्री में तब्दील हो चुकी थी, और उसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ रमाबा को ही जाता था। स्टोर रूम के सिवा किसी भी चीज को लेकर उनके मन में ऐसी मोह माया नहीं थी। शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी थी। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। दादाजी चल बसे तब सबने सोच लिया कि रमाबा अब टूट जाएंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो बिल्कुल नहीं रोई थी, पर 1 महीने बाद जब रद्दी वाला आया तो उसके आगे रमाबा के सब्र का बांध टूट गया। उस दिन तो रद्दी वाला भी बैठकर रमाबा की बातें सुन रहा था। वैसे ये रद्दी वाला उन्हीं के गांव का था। पहले उसके पिता आते थे, बाद में ये बेटा भी साथ आने लगा, और अब तो ये अकेला ही आकर कबाड़ी का सामान ले जाता। थोड़े दिन बीते और रमाबा फिर से स्वस्थ हो गई, और उसी तरह स्टोर रूम को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी। दादाजी के बाद कई सालों तक अपना जीवन स्वस्थ तरीके से जीने के बाद रमाबा भी एक दिन चल बसी। घर और बच्चे सब सूने पड़ गए, पर घर के मूल्य और संस्कार ऐसे थे कि रमाबा के दिखाए राह पर ही सब चल रहे थे। हाँ, एक चीज का फर्क जरूर था। अब दूध की थैलियां सीधे डस्टबिन में जाती, तेल का खाली डिब्बा नौकर या माली ले जाते, और पुराने अखबार बच्चे आर्ट एक्टिविटी के लिए क्लास में ले जाते। रमाबा के साथ साथ अब वो कबाड़ी वाला भी घर से जा चुका था। 2-3 बार आया भी था, पर कुछ नहीं है, ये सुनकर वापस चला गया। ऐसे में एक दिन घर पर एक पत्र आया। रमाबा के जाने के बाद शोक संदेश देता ये गांव की मंडली का पत्र था। आखिर क्या था इस पत्र में जो सब चौंक गए? जानेंगे आप बस कुछ ही देर में। .3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। सब चुपचाप बैठे थे। बीच के सेंटर टेबल पर वो पत्र पढ़ा था, और कोने में बैठा था वो कबाड़ी वाला। पत्र में जो लिखा था वो समझने के लिए कबाड़ी वाले का भी वहां होना बहुत जरूरी था, क्योंकि गांव की मंडली ने जो लिखा था वो सिर्फ कबाड़ी वाला ही जानता था। पूरी जिंदगी रमाबा ने कबाड़ी में सामान देकर जो पैसे इकट्ठा किए थे वो कबाड़ी वाले के हाथ ही गांव भिजवा दिए थे। अब सबको याद आया कि सामान के कितने पैसे आए ये तो रमाबा कहती थी, पर कभी भी किसी ने वो पैसे देखे नहीं थे। उन पैसों से रमाबा गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। दूध की वो खाली थैलियां किसी बच्चे को पानीपत का युद्ध याद रखने की मदद कर रही थी। वो पुराने अखबार से कोई लड़की नर्स बनकर अपने लोगों की सेवा कर रही थी। तेल के उस खाली डिब्बे से कोई लड़का कंप्यूटर सीख रहा था। स्टोर रूम में बेकार चीजें ना थी, वहां तो था रमाबा का उम्दा आशय और निस्वार्थ स्नेह। रमाबा की मोह माया उन चीजों के लिए या स्टोर रूम के लिए नहीं थी, उनका तो मोह उन अनजान गरीब बच्चों के लिए था। काफी देर तक वहां शांति छाई रही, और फिर उस शांति को चीरता हुआ बड़ी बहू का स्वर सुनाई दिया। मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, इसीलिए अब से स्टोर रूम की चाबी मेरे पास रहेगी, और कबाड़ी वाले भैया आप हर 15 दिन यहाँ आते रहना। पर हाँ, रद्दी का भाव 11 रुपए है, मैं जानती हूँ। चाबी का छल्ला अपने पल्लू के साथ बांधती हुई बड़ी बहू फिर से स्टोर रूम की माया ममता को अपने पल्लू के साथ बांध रही थी।